कुमार जी ये कहना चाहेंगे कि लालू प्रसाद चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव है। चोर के साथ रहेगा, चोरी वाला बुद्धि उसको हो जाएगा। इधर से अभी वो सुधर जाए। आप कैसे बोल रहे हैं कि वो चोर? आप भी तो ज्यादा रहने से क्या फर्क पड़ता है? जाट भाई को करिए, मतलब नहीं है। जाट भाई को करिए। दुनिया बदल चुका है। जात पात क्या होता है? जात पात से हट के हम लोग बात करते हैं। तेजस्वी यादव, सुनिए सुनिए सुनिए, तेजस्वी यादव विकास करने आए हैं। नम्मी फैला जनता सांसद तो कुछ नहीं बना दिया उनको मुख्यमंत्री। चोरवा का बेटा चोर नहीं निकला तो क्या होगा? बापे तो चोर था। हमारी मांगे नौसुतरी मांग, नौसुतरी मांग, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य संघ अध्यक्ष, वार्ड सदस्य संघ, वार्ड सदस्य संघ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पंचायती राज मंत्री, पंचायती राज मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, नौसुतरी मांग, नौसुतरी मांग, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, नौसुतरी मांग, नौसुतरी मांग, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, हमारी मांगे, हमारी मांगे, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य का अधिकार, वार्ड सदस्य संघ तेरागढ़, वार्ड सदस्य संघ तेरागढ़, वार्ड सदस्य संघ तेरागढ़, हमारी मांगे, हमारी मांगे, नौसुतरी मांग, नौसुतरी मांग, हमारा का रियल न्यूज का मैं शुक्रगुजार हूँ कि क्योंकि आप लोग हमारे बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और हम लोगों को वार्ड सदस्य बनाया गया इस बार। बहुत जनता उम्मीद लेकर के, आज 22 महीना हो गया है, लोगों को जवाब देना मुश्किल है। तरह तरह के लोग सवाल करते हैं, आज मेरा काम क्या हुआ, ऐसा काम बोले थे आप क्या हुआ, क्योंकि हम लोग को सरकार कोई काम ही नहीं दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है, तेजस्वी यादव जी से भी मेरा अनुरोध है कि हम वार्ड सदस्यों को अपना अधिकार दे और मतलब काम करने का अधिकार दे। और अभी सुनने में आ रहा है, लोग बोल रहे हैं कि वार्ड सदस्य का कुछ अधिकार नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो हम लोगों का बहुत दिल में ठेस पहुंच रहा है। मतलब क्या क्या अधिकार नहीं है? हम लोग वोटिंग करने के लिए लंगड़ा लूला बीमार आदमी को गाड़ी में बिठा करके वोट डालने का काम करते हैं। जनता को मान गए, हम अपना वार्ड सदस्य एक वोट के लिए इतना मेहनत करते हैं। एक तरफ बोला जाता है कि वार्ड सदस्य मेरा रीढ़ का हड्डी है और एक तरफ ये लोग देख रहे हैं कि इसको उखाड़ के फेंकने का काम कर रही है। बीमार आदमी को हम लोग वोट डालने के लिए ले जाते हैं, सरकार हम लोगों से अनदेखा कर रही है, बोल रहे वार्ड सदस्य का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सब बोल रहे हैं वार्ड सदस्य का कोई अधिकार नहीं है। अगर सरकार ये चाहे कि वार्ड सदस्य का कोई अधिकार नहीं है तो सरकार को ये चुनाव बंद करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, ये चुनाव बंद कर दीजिए आप। अगर नहीं तो अगर वार्ड सदस्य का अगर हक दिलाना चाहे तो दिला दीजिए। 2024 में देख लीजिए, आपको ये परिणाम मिल जाएगा। आप वहाँ बैठ करके सोचते हैं वार्ड सदस्य को कि कुछ नहीं है, लेकिन हम आपका गद्दी को हिलाने का काम करेंगे। हम लोग हर घर का चूल्हा जानते हैं, किसका चूल्हा अच्छा है, किसका टूटा हुआ है। हर परिवार का दुख सुख में हम लोग शामिल होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग हाजिर होते हैं, और लोग तो बाद में हाजिर होते हैं, वार्ड सदस्य लोग पहले हाजिर होते हैं। यहाँ करके प्रखंड मुख्यालय में आए हैं हम लोग। नौसुतरी मांगों को लेकर यहाँ मुख्यालय में बैठे हैं। नौसुतरी मांगों में हम लोग जो क्या क्या मांगे हैं? नौसुतरी मांगों में बहुत सारी मांगे हैं, जिसमें मनरेगा में जो हम लोग का अभी मांग है 7 से पार्ट 2 है। बहुत सारे ऐसे हम लोग की कॉपी मिल जाएगी, हम लोग दे देंगे। बहुत सारी मांगे हैं। हम लोग जब से वार्ड सदस्य बने हैं तब से हम लोग उसके बाद हम लोग कोई काज कर भी नहीं पाते, क्योंकि जो सरकार जो हम लोग को बताई कि 7 से पार्ट 2 आएगा, उसमें जो काम होगा। और भी बहुत सारी ये थी सरकार, हम लोग के अधिकार में कुछ रहा भी नहीं। हम लोग को जो भी बचा था काज करने का, हम लोग अब वो भी सुन रहे हैं पंचायत के माध्यम से कि अब हम लोग का वो भी अब अधिकार नहीं रहा, अब ऐसा ही बोला जा रहा है। हाँ, बहुत सारी बात। क्या मांग, किन मांगों को लेकर आप? नौसुतरी मांगों को लेकर हम धरना पर। क्या क्या नौसुतरी मांग में क्या क्या चीज है? गली नाली का काम दिया जाए, मतलब जल नल का काम दिया जाए, हम लोग का भत्ता दिया जाए और पेंशन भी दिया जाए। भत्ता हम लोग को 500 रुपया मानदेय मिलता है।
कम से कम 5,000 दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमको यही कहना है कि ये 500 से क्या होने वाला है। 500 तो एक मजदूर भी कमाता है पर डे। हो गया। क्या मांगे? मेरा मांग 900 का मांग है। जो सरकार हम लोग को जो इलेक्शन लड़ाने के लिए जो लॉलीपॉप जो दे रहा है, तो ये देंगे वो देंगे, तो 500 आदमी हमको जो वोट दे करके जनप्रतिनिधि बनाता है, तो उसमें सुबह उठते ही आदमी 200 आदमी लगभग को जवाब देना पड़ता है। जब हमारा हक और अधिकार नहीं है तो सरकार हमको इलेक्शन क्यों लड़ाता है? इलेक्शन बंद करा दे, वो प्रशासनिक जो काम है वही काम कराए। जब प्रशासन ही की चलेगा तो हम जनप्रतिनिधि किस काम की? सुबह उठते ही 500 रुपया का मानदेय है, सुबह उठते ही 50 आदमी को चाय पिलाना पड़ता है। ये डेली का है, चाहे कोई भी वार्ड सदस्य को पूछ लीजिए, कोई भी किसी तरह जब काम नहीं होता है तो आप 200 आदमी को कैसे चाय क्या करें? अब खेती करके, मजदूरी करके, उधर करके, तो अब दो भाई है तो वो कमा करके देता है, सब हम लोग को नोचता है, कहता है क्या करते हो तुम लोग? अरे क्या करें, सरकार तो हम लोग को बेकार बना के रखा है। तो सरकार से यही मांग है, जब मेरा अधिकार नहीं था सरकार हम लोग को इलेक्शन क्यों लड़ा? क्या मांग? हमारा 900 में यही मांग है कि हम लोग को प्रखंड लेवल में कोई अधिकार दिया जाए। जैसे हम लोग आते हैं सीओ के पास, वीडियो के पास, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं होता कि तुम क्या हो। अगर हाँ ऐसे ही कहा जाता है। अगर कोई मुखिया आए तो वो अपना सीट दे देंगे बैठने के लिए, चेयर दे देंगे। अगर हम लोग आएंगे तो पीछे दूसरों को आने के धुक्कार आ जाता है। बिल्कुल एकदम, इसमें कोई अधिकार नहीं। इसी हिसाब से हमको जिला में भी दिया जाए हम लोग को अधिकार, और प्रखंड में भी दिया जाए, हर जगह ऐसा अधिकार दिया जाए कि हम लोग अच्छा काम करें। स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि 9 सूत्री मांग को लेकर के तिरागाज प्रखंड मुख्यालय में इस वक्त वार्ड सदस्यगण, सभी वार्ड सदस्यगण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये तिरागाज में ही नहीं पूरे बिहार के अंदर और हर एक जगह ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। दोस्तों मैं बता दें कि वार्ड सदस्यों का जो अधिकार है वो छीन लिया गया है, क्योंकि वार्ड सदस्य जो है मेन जो पंचायत राज का रीढ़ का हड्डी होता है। दोस्तों मैं क्या ही बताऊंगा, इन्हीं लोगों का जुबानी में बताऊंगा। और बने रहे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, माननीय नीतीश कुमार जी तक जाना चाहिए वीडियो बनाने का मकसद है कि इन लोगों की दर्द, क्योंकि हम लोग हमेशा आते हैं कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन में जाते हैं, बट इस प्रकार का मैंने कहीं नहीं देखा था। जो इन लोगों को योजना से वंचित कर दिया गया, मैं इन लोगों से ही बात करूंगा। और बिल्कुल विस्तार रूप से बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करना और बिल्कुल शेयर जरूर करना। तो मैं यहाँ के जो वार्ड सदस्यगण है यहाँ से बात करूंगा कि इन लोगों को आगे दुख, किस चीज का दुख है, तकलीफ है, मैं विस्तार रूप से बताऊंगा। अर्शद जहां जी, स्वागत है मेरे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोग जो पत्रकार बंधु हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपना बात को पहुंचा रहे हैं। तो शुक्रिया। हम लोगों का देखिए, वार्ड सदस्य लोगों का 9 सूत्री मांग एवं अपना अधिकार, हम लोग इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि वार्ड सदस्य लोग पंचायत का हिस्सा है या नहीं। अगर नहीं है तो सरकार घोषणा करे कि वार्ड सदस्य लोग कुछ नहीं है। अगर है तो फिर सरकार वार्ड सदस्य लोगों को मान सम्मान दे और उसका अधिकार दे। वार्ड सदस्य लोगों को अभी तक सरकार हर वो चीज से वंचित रखा है। क्या आप बताइए, वार्ड सदस्य लोगों को अभी तक 2 साल हो गया, 2 साल में एक भी काम वार्ड सदस्यों के द्वारा नहीं कराया गया। वार्ड सदस्य लोग ऐसे ही सिर्फ राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कन्या विवाह, ये इन सारे कामों को, जो लोगों का जरूरियात है उन कामों को पूरा करने के लिए वार्ड सदस्य हैं। लेकिन जहां बात आता है योजना का तो वार्ड सदस्य को अनदेखा कर दिया जाता है। इसीलिए, और हम लोगों का जो भत्ता है वार्ड सदस्य लोगों का सिर्फ 500 रुपया। हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस टीए को अविलंब बढ़ा करके कम से कम 5000 किया जाए, ताकि वार्ड सदस्य लोगों को भी जो उनका मतलब, देखिए वार्ड सदस्य लोगों को क्या है, वार्ड सदस्य लोगों को सबसे अधिक, अगर किसी भी फंक्शन हो वार्ड में, शादी ब्याह या किसी तरह का भी, तो सबसे पहले वार्ड सदस्य साहब को सूचित किया जाता है। हम लोगों के साथ भी बहुत तरह का हालात है, लेकिन हम लोगों का जो टीए है मात्र 500 रुपया। आज एक मजदूर का भी दिहाड़ी 500 रुपया नहीं है, लेकिन वार्ड सदस्य लोगों को जो चुनाव जीत करके आए हैं उसको महज 500 रुपया देने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो हम लोगों का 9 सूत्री मांग है, जो हम लोगों का अधिकार है, वो हम लोगों को अविलंब दिया जाए। अन्यथा ये जो धरना प्रदर्शन हम लोगों का आज प्रखंड स्तरीय हो रहा है, इसको जिला लेवल तक भी जाएगा।
तो बात करूंगा, क्योंकि अपनी समस्या लेकर के यहाँ आए हुए हैं, जो इनके परेशानियां हैं। क्योंकि अब आपको मैं बता दूं, अगर बुखार अगर वार्ड के अंदर अगर आता है कोई आदमी को, तो वार्ड सदस्य को कॉल किया जाता है कि वार्ड सदस्य जी आपके पास टाइम है, मुझे बुखार आया। ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। स्वागत है मेरे, बहुत आप लोग का स्वागत है, आप मीडिया बंधु का। और हम क्या मांग है आप लोग? हम लोग का यही मांग है कि आज 1 दिवसीय धरना तेरागात की हम लोग का मुख्य का मांग जो है सरकार से कहना है कि हम लोग 2 साल से तो सरकार को जगह है हुआ अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से दोबारा धरना रखा गया है। इसके आने वाला समय में फिर और धरना रखा जाएगा। अगर सरकार कभी नहीं जगी तो उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी से हम लोग का भी कहना है कि वो लोग भी शायद गहरे नींद में सोए हैं, उसके साथ मुखिया लोग भी गहरे नींद में सोए हुए हैं और पंचायत सचिव भी गहरे नींद में सोए हैं। वो लोग सोच रहे हैं। धरना प्रदर्शन में जो आप लोग इस प्रकार से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, तो वरीय अधिकारी कोई संज्ञान में नहीं लिया? अभी तक इसको कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। अगर संज्ञान में लिया जाता तो वार्ड मेंबर लोग आज रोड पे या जमीन में आकर के नहीं बैठ जाते। क्या मांग? मांग तो है कि हमारी 9 सूत्री मांग को पूरी करे। हमारी या सोचिए कि आज हमारे कई जो वार्ड सदस्य हैं, यहाँ 2-4 जो सदस्य हैं वो पंजाब दिल्ली पलायन कर गए हैं। यहाँ करे क्या? एक प्रतिष्ठा का पद आपने उसको दे दिया है और वादा किए हैं हम लोग प्रत्येक परिवार से कि आपको फलना देंगे, रोड देंगे, नाली बना देंगे, पोखर बना देंगे। लेकिन ये सरकार और ये आज कुछ नहीं हो रहा है 2 साल से। सारे 2-4 मेंबर हमारे पलायन कर गए हैं, वो 2-4 मेंबर वो पलायन कर गए हैं। अगर सरकार में हमारी मांगों को पूरी करे और पार्ट 2 साथ से पार्ट 2 में हम लोगों को अविलंब जो आने वाले काम दे, नहीं तो आइए अब जो शुरू हुआ ये कारवां अब रुकेगा नहीं, इसका अंजाम मतलब कि मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा है। मैं मांग 9 सूत्री मांग है हम लोगों का, जो सरकार से बेसब्री से इंतजार है कि हमारी मांग को पूरी करे सरकार से, बस यही मेरा नाम है। तीरथ ठाकुर जी, क्या मांग है बताएं? हम लोगों का जो वार्ड सदस्य का जो धरना चल रहा है 1 दिवसीय, उसमें 9 सूत्री के अंतर्गत जितने भी काम काज आते हैं उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और 15 फाइनेंस में अब तक जो हो रहा है उसमें वार्ड सदस्य का कोई अधिकार नहीं बोलते। कितना काम दिया गया? बस 2 साल के अंतर्गत अभी तो काम किए, जो भी किए मनमानी तरीके से किए। मुखिया और पंचायत सचिव, बीडीओ साहब, जितने भी पदाधिकारी आते हैं सब मिल के किए हैं। और जमीनी स्तर पे काम अभी तक धरातल पे उतरा नहीं है। उसका निकासी भी डोंगल के माध्यम से, डोंगल जो बोलता है कि अभी काम होने के बाद हम निकासी करते हैं, लेकिन बिना काम किए हुए निकासी हो रहा है। पूरे ब्लॉक, पूरे बिहार, पूरे प्रदेश में यही कहानी है। क्या मांग है? हमारा मांग वही है कि 9 सूत्री मांग को लेकर के 9 सूत्री मांग जितना जल्दी हो सके पूरा करेंगे। जो से 2.5 साल होने जा रहा है, हो गया है। अब तक भी कोई 2-2.5 साल के बीच में कितने का काम किया? कोई काम ही नहीं किए हैं। कोई सरकार कुछ दिया ही नहीं तो कैसे काम करेंगे? कुछ नहीं दिया। बाकी भत्ता भी जो है वो भी भत्ता भी देता है, जो 500 टका है वो भी नहीं आया है। तीसरा उम्मीद उसी का भी लगाए हुए हैं वो भी आ जाए, तो अब तक वो भी नहीं आया है। हाँ सर, बड़े दुख की बात है कि आज हम लोग जनप्रतिनिधि जीतने का आज लगभग 2 साल से 2.5 साल होने जा रहा है, लेकिन आज तक जो है वार्ड में कोई भी मतलब जो है काम वार्ड सदस्य के द्वारा नहीं किया गया है। ये सरकार की बहुत ही जो है वार्ड सदस्य को मतलब शोषण करने का एक नीति है। और हम पंचायत में जो 14वीं और 15वीं का जो फंड दिया जाता है
उसमें मुखिया जो है स्पष्ट बोलते हैं कि ये जो है इसमें वार्ड सदस्य का कोई भागीदारी नहीं है। मुखिया कहा जाता है कि इसमें कोई आप लोगों का हक नहीं, कोई हक नहीं है। जी जी, ये जो है मुखिया की तरफ से बोला जाता है। कौन पंचायत से? हम डाकपोखर पंचायत से हैं, डाकपोखर पंचायत के वार्ड नंबर 10 से हैं जी। तो इस प्रकार से व्यव करता है आप लोग के साथ कि आप लोगों का कोई यानी हक नहीं है इसमें? नहीं, कोई हक नहीं। मुखिया जी कहा जी, मुखिया जी का कहना है कि 14वीं 15वीं 6वीं ये सब जो फंड है इसमें नंबर का सदस्य, वार्ड सदस्य का कोई मतलब रोल नहीं है। इसमें जो है पंचायत समिति और जो है मुखिया हम लोग करने का मतलब योजना है, ये हम लोग करेंगे। और इसके लिए जो है आप लोगों को जो है 7 निश्चय पार्ट 2 का काम दिया जाएगा, जो अभी तक जो है हम लोगों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। और प्रखंड विकास पदाधिकारी या ब्लॉक लेवल से जितने भी हमारे पदाधिकारीगण है वो लोग भी हम लोगों को जो है सहयोग नहीं कर रहे हैं कि वार्ड सदस्य को क्या मतलब जो है काम है उसका दिया जाए उसको, लेकिन ये भी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सर स्वागत है। हम लोग अपना मान सम्मान मांग रहे हैं, जो हक है वो प्रखंड मुख्यालय में आते कोई पूछ नहीं कि कौन है क्या है नहीं है, कहीं कोई पूछ नहीं है। ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं और बुझाता है कि हम लोग कुछ है ये नहीं आज कहा सरकार पंचायत चुनाव किया है, ऐसा नहीं कराना था। मांग हम लोग का मान सम्मान, जो काम होता है हम लोग का समाज का जनता का वो काम का अधिकार दिया जाए हम लोगों को, ताकि हम लोगों को संतुष्ट करें। चुनाव हुआ, घर घर घूमे, हम लोगों से क्या वादा किया, क्या वचन किया, तो हम लोग कुछ नहीं पूरा कर सके। ये और भी साथी है, मैं सभी से बात करूंगा दो बात। और क्योंकि क्या मांग है? सबसे पहले उपस्थित यहाँ सभी वार्ड सदस्यगण एवं मीडिया कर्मी को लाकर धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि जीतने के बाद हम लोगों ने जो विकास का नारा लगाया था, सूबे के मुखिया जी माननीय नीतीश कुमार जी हमारे वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन कराए। उसके बाद इसी भवन में उनका प्रेसिडेंट दिया गया, लेकिन आज तक वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के फंडे में ना तो किसी भी तरह का राशि भेजा, ना ही तो हम लोग कोई विकास कर पाए। सुबह से शाम तक जितना सारा कार्य हो वार्ड में, चाय पीने से पहले लोग आ जाते हैं कि हमको कन्या विवाह का फाइल तैयार करके दीजिए या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, ऐसा हुआ है, इस तरह आ ही जाते हैं। लेकिन दुख के बात कहना पड़ता हूँ कि हम अपने आप को सोचते हैं कि हम वार्ड प्रतिनिधि है या भी नहीं, कोई कार्य ही नहीं है यहाँ पर। अगर 7 निश्चय अंतर्गत, गली नली योजना के अंतर्गत हमारे वार्ड में माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा किए थे, अगर उसमें राशि ट्रांसफर करते तो हम लोग भी वार्ड में विकास करते और शेर के तरह चलते, और ताकि हमारा जनता जो हमको वोट दिए यहाँ तक लाए हैं, हम लोग को भी धन्यवाद देते। सर झुका करके जाना पड़ता है, आना पड़ता है, इससे बेहद दुखी हैं हम सिस्टम से। ये पंचायत में 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, तो आखिर मुखिया जी कहाँ खर्चा करते? इसमें वो मुखिया जी मनमानी ढंग से जहीं तहीं बना लेते हैं। उसमें किसी भी तरह का वार्ड सदस्य को कोई पूछताछ नहीं करते हैं कि फलाना जगह काम हो रहा है, इतना का योजना है, आप देख रेख कीजिए, उसे कोई मतलब नहीं वार्ड सदस्य को। वार्ड सदस्य को पसंद से हम लोगों का यही मांग है कि ये 9 सूत्री मांग जो लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, ये सरकार हम लोगों का बात सुने। और देखिए, हम लोगों का, मेरे पंचायत के मुखिया कह रहे हैं कि वार्ड सदस्य का कोई रोल नहीं है, कार्यकारिणी बैठक में होना है तो हम जनताओं का सिग्नेचर करके पदाधिकारी को दे देंगे। तो हम लोगों का मांग है कि पदाधिकारी से कि सर इसमें पदाधिकारी भी सर कुछ मिली भगत होंगे जो राशि को दबाया जा रहा है, और कि हम लोगों का उसमें कोई वैल्यू नहीं है तो हम लोगों को फिर काहे इलेक्शन लड़वाया था। हम लोगों का यही मांग है। क्या मांग? हम लोग धरना में बैठे हैं इसके लिए कि हम लोग का वार्ड सदस्य को काम ही नहीं मिल रहा है, वार्ड सदस्य वाले को काम देना चाहिए ना। ठीक है, मैं कुछ यहाँ बात है। स्वागत है। हम लोग की मांग जो है हम लोगों का सरकार से, जनता हमें वोट दे करके जिता करके हमें भेजी एक वार्ड सदस्य के रूप में, और जब हम लोग पंचायत के एक प्रतिनिधि बनने के बाद सरकार ने आज तक जो भी पैसा दिया, जो भी कार्य करने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर पैसा दिया सरकार ने, सिर्फ मुखिया को। मुखिया का कहना है कि मुझे तो वित्त पावर है और एक पंचायत सचिव, इन दोनों का कहना है कि हम दोनों जो चाहेंगे वही होगा। हाँ, हम ही लोग हैं। वार्ड सदस्य क्या होता है? आज वार्ड सदस्य को जो है 2-4 बातें सुननी पड़ती है ये जनता की। जनता का कहना है कि हमने आपको वोट दे करके जिता करके अपने वार्ड के लिए आज 500 आदमी हम लोग आपको जिता करके लाए हैं, एक वार्ड सदस्य बनाए, क्योंकि हम लोग का कुछ भला हो।
लेकिन सरकार भी नहीं चाहती है, ना वार्ड सदस्य, ये ना मुखिया, ना पंचायत सचिव, क्योंकि इन लोगों का जो है नीति जो है ये सिर्फ उन्हीं पदों के लिए है जो सौतेला व्यवहार आप लोगों के साथ कर रही है। चलिए दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे सूबे का जो मुखिया है माननीय नीतीश कुमार जी, मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि दोस्तों काफी दुखजनक बात है। और क्योंकि इस प्रकार से जब बता रहे हैं कि हमारे रिस्पेक्ट नहीं होता है, जो पद होता है, जो पंचायत चुनाव के अंदर वार्ड सदस्य का जो पद होता है, काफी बहुत यानी कि सम्मानित पद होता है। ये लोग बता रहे हैं कि हम लोग का जो सम्मानित नहीं किया जाता है, कहीं ना कहीं दुखजनक बात है। जब इन लोगों के साथ कोई अधिकारी जब सौतेला व्यवहार करता है तो इन लोगों का हृदय में ठेस पहुंचा है। तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि इन लोगों की 9 सूत्री मांग जो है इन लोग अवश्य पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमेशा काम करते हैं, क्योंकि आज का ही नहीं। और सबसे बड़ा फैक्ट बात है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो वार्ड सदस्य जिसको सेवा करने के लिए वोट दिया जाता है, जिसको एनी टाइम साथ में रहने के लिए वोट दिया जाता है, वह लोग प्लान कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, प्रदेश जाने के लिए। अगर वो लोग वोट दे करके जीत करके वार्ड सदस्य बन करके वो लोग अगर चले जाएंगे बाहर, तो यहाँ के देखभाल कौन करेंगे? तो ये कहीं ना कहीं दुखजनक बात है। मुझे दुख होता है, ये निंदे वाली बात होता है, क्योंकि एक लोगों की परेशानी नहीं है, या हर घर में परेशानी है। बस इतना ही कहूँ। जय हिंद, वंदे